हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके नीट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है संध्या सिंह। मैं आपको बायोलॉजी की क्लासेस करवाती हूँ। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जिन्होंने भी कल हमने ज्वाइन किया होगा उनको पता, कल हमने प्लास्टिक पूरा कवर किया था। प्लास्टिक में हमने ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और उसके तीसरा टाइप है क्लोरोप्लास्ट। इसके तीनों टाइप्स को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तब हम बात करते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज हम बात करते हैं। तो फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? स्टार्टिंग में जब मैंने सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें कौन कौन से आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये चार मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और ये हमने लाइन लिखी हुई है, ऑल 4 सेल्स ऑर्गेनेल परफॉर्म्ड कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। सारे एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर हमारा आता है, ये क्या ऐसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। इसमें पार्ट्स होते हैं। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं ईआर का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कैसा होता है? इसमें हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें 4 आते हैं, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो ईआर की बात करें तो ये कैसा होता है? हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो पोर्टर एंड हिज को वर्कर्स, मतलब पोर्टर और इनके को वर्कर थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, आरबीसी ऑफ मैमल्स। ये एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, और मैमल्स की आरबीसी में एब्सेंट होता है। टाइप कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है आरईआर, दूसरा हमारा होता है एसईआर। बात करते हैं इनके टाइप्स की। सब लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे और जो भी डाउट्स है आप वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप में हमारा पहला आता है आरईआर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर का मतलब क्या है? रफ। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर आता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर या ए ग्रेनुलर। इसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं होती इसीलिए ए ग्रेनुलर, इसको ग्रेनुलर बोलते हैं। ये क्या होते हैं? बोथ ईयर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब रफ से स्मूथ बन जाते हैं, स्मूथ से रफ भी हो जाते हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं आरिया की। तो फॉर्म्ड बाय आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन से बने होते हैं आरईआर। इसमें क्या होता है? विद राइबोसोम। आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आगे में फ़िलहाल तो डायग्राम मैंने बना रखा है, वहाँ पे देखना। ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसे बना होता है हमारा आरईआर। इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम का फॉर्मेशन आरईआर से ही होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फॉर्म्ड बाय मोस्टली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल से बने होते हैं या वेसिकल से बने होते हैं। विदाउट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। विदाउट राइबोसोम फंक्शन क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस या स्टेरॉयड का सिंथेसिस या सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन, इसका मेनली फंक्शन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी, यही लिखा है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी। फिर आता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लगती है, ये यहाँ पे होगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का क्या होता है कि इसमें ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन इसमें आता है, एक हमारा होता है साइटोक्रोम 450। वो क्या करता है? ड्रग के इफेक्ट को कम करता है। ठीक है, जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है उसका फॉर्मेशन भी किससे होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा
वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी। ठीक है, अब बात करते हैं बोथ SER एंड RER हेल्प इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये दोनों हेल्प करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं ER इन, दूसरा पॉइंट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही मसल्स में क्या बोलते हैं, हमारे हम लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को वर्ड यूज़ होता है मसल्स के लिए, साइटोप्लाज्म को बोलेंगे उसमें सार्कोप्लाज्म, मसल्स के लिए इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेशली मेन बात करें तो सार्को वर्ड यूज़ होता है मसल्स के लिए। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है, तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ही मसल्स में बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर की बात करें हम ER की तो 3 होते हैं, इसमें पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी कैसी होती है, फ्लैट एंड इलोंगेटेड होती है। ट्यूब्यूल्स कैसा होता है, फ्लैट इलोंगेटेड होता है। स्पेलिंग मिसमैच है, ये यहाँ पे भी नहीं होगा, इलोंगेटेड। वेसिकल्स हमारा राउंड शेप में होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के। इंटरकनेक्टेड होता है ये सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, वेसिकल्स भी इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। ब्रांचिंग की बात करें तो इसमें नहीं होती, सिस्टर्नी में ब्रांचिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है, नहीं भी होता है। सिस्टर्नी में ब्रांचिंग एब्सेंट होती है और ट्यूब्यूल्स में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती भी है, नहीं भी होती है। वेसिकल्स में नहीं होती है। वेसिकल्स तो आपको पता है राउंड शेप में होते हैं, तो उसमें ब्रांचिंग कहाँ से होगी। मैं बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सिस्टर्नी पे पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स पे नहीं होते हैं। वेसिकल में मोस्टली तो नहीं होते पर समटाइम्स मिल जाते हैं। मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ, मेम्ब्रेन की बात करें किससे बनी होती है तो लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बनी होती है। सिस्टर्नी की, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल तीनों की लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही हमारी जो हमने अभी आपको बताया था, जो क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बनता है। ठीक है, ये हमारा इसमें देख रहे हो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बना है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बना है, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल से मिलकर बनाया। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ये हमारे वेसिकल्स हैं और ये आप इस टाइप से स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इस टाइप से ये वाला, ये हमारा क्या हो जाता है, ट्यूब्यूल्स हो जाएगा। तीनों को मिला के हम बोलते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारा ल्यूमेन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का ल्यूमेन पार्ट है जो इनके अंदर है। ये एक्स्ट्रा ल्यूमेन पार्ट है साइटोप्लाज्म का, दोनों को मिला के बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की ये इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा होगा राइबोसोम ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई। आज की क्लास यहीं तक थी। कल की क्लास में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा गोल्जी बॉडी। ओके, को समझ में आ रहा है? और क्लास आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।